वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों के हमले पसपा 2 एहलकार जख्मी हो गए। दहशत गर्द जख्मी साथी को लेकर फरार हो गए। पेशावर पुलिस स्टेशन रैगी की मुलाजाई चौकी, लकी मरवत के थाना गुम्बाला और खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। डीपीओ लकी मरवत के मुताबिक 15 से ज़ायद दहशतगर्दों ने थाना गंबीला के दोनों अतराफ पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले नाकाम बनाए गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और लियाकत जख्मी हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। जलाई गेट से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तुनाई, सरवाकाई, जंडोला कार वकोला किला रास्ता बंद। अहमद वॉम से कोटकई, बीबी राखज़ई से जंडोला का रास्ता भी बंद कर दिया गया। इन रास्तों पर हर किस्म के नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक टांक में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान शाहरा बंद रहेगी। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 एहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब उड़ा दी। शहीद एहलकारों में 38 साल हवलदार मंजूर अली, 39 साल हवलदार अली बिलावर और 34 साल नायक अब्दुल रहीम शामिल हैं। सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम ने भी जाम शहादत नोश किया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लीनेस ऑपरेशन जारी है। बुज़दिलाना कार्रवाई में मुलविस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। हमले की जद में आने वाली 4 बोगियां ताहाल जय वखुआ पर मौजूद। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज़ में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कल दिन 1:30 बजे इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्टी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉक का हाथ है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। कोई बंदा मिसिंग नहीं है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रहा था वही एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग कर रहा था। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा और वही जो है वो एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था, और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं, और वहाँ पे इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासल भी किया जा रहा है। पूरी कौम को जो है वो अपने शहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ खड़ा होना चाहिए, और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पीके में दहशत गर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशत गर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। वफाक हमारा जायज़ हक नहीं देगा तो एहतजाज का हक रखता हूँ। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। इशू हमारा है बड़ा, वो जाहिर बात है दहशतगर्दी, अमन अमान इस सूबे का। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था, आप देख लें उसमें हालात ख़राब क्यों हुए, ख़राब करने की वजूहात क्या हैं, और वो वजूहात मैंने आइडेंटिफाई की। एक दफ़ा सबके सामने दोबारा मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं। ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइज किया जाए। मुझसे ने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है। हमारा जो जायज़ हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो हमें मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है। उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है, मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटना है तो बानी PTI, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और एस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा बिठा दे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास से गुफ्तगू के दौरान PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, यही क़यादत रही तो बानी PTI मजीद 300 दिन बाहर नहीं आ सकेंगे। फवाद चौधरी भी मुल्क में नए सूबों के हामी निकले। कहते हैं कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात का तकाजा है कि नए इंतजामी यूनिट्स बने। फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला का ओहदा ख़त्म करके सिर्फ गवर्नर रखें और डिवीज़न की सतह पर असम्बलियाँ बना दें। मैंने इसलिए ये बात कही थी कि आप अगर संजीदा हैं तो फिर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का इख्तियार है उन लोगों को आप इकट्ठा करें। असल आदमी जो PTI है और जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है वो इमरान खान है। नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान में इस वक्त जो 3 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और PTI है, ये तीनों पाकिस्तान का एसेट है। ये तीनों नेशनल पार्टीज़ हैं। इनमें टिल्ट हो सकता है लेकिन ये नेशनल पार्टीज़ हैं। ये पाकिस्तान की बात, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है। इन तीनों पार्टीज़ का बहुत अहम किरदार है और साथ मौलाना फजल रहमान का, बिकॉज वो उस इलाके में। अब ये जो 4-5 लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ बैठती। अब ये देखें, अब ये फैसला करने के लिए आपको ये 4-5 लोग ऑन बोर्ड चाहिए। आप इनके बगैर नहीं कर सकते। छोटे यूनिट्स जो हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो होना चाहिए। ये वेबिलिटी के कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर आई थिंक एक रिपोर्ट पहले मौजूद है, उसको पढ़ लें। और रिपोर्ट बनवानी है तो रिसोर्सेज देख लें, चीज़ें देख लें। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने सूबे नहीं तोड़ने, क्योंकि सेंसिटिविटी है कि ये सूबा सिंध कहते हैं जी हमने नहीं तोड़ना या ये नहीं तोड़ना, हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे सूबे पहले पंजाब के अलावा बाकी सूबे तो बाद में ही बने हैं ना। आप जो सिंध है उस मेरे ख्याल में आप सूबे रख लें, उनके ऊपर गवर्नर रख लें और नीचे चीफ मिनिस्टर्स ख़त्म कर दें।